हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ सी-टेट में पूछे जाने वाले हिंदी के प्रश्न। ये प्रश्न 6 फरवरी 2023 में पूछे गए हैं। शुरू के 15 क्वेश्चन अपठित गद्यांश के पे आधारित रहते हैं और उसमें हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने इस वीडियो में हिंदी पेडागॉजी को शामिल किया है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 है, बोली और लहजे के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है ए, बोली वास्तविक भाषा से संबंध रखती है, जबकि लहजा भाषा कैसे बोली जा रही है उस तरीके से संबंधित है। ऑप्शन बी, लहजा वास्तविक भाषा से संबंधित है, जबकि बोली भाषा बोलने के तरीके से संबंधित है। सी, लहजा एक ही भाषा के विविध रूप हैं जिनकी व्याकरण भिन्न भिन्न होती है। और ऑप्शन डी है, किसी व्यक्ति विशेष के उच्चारण का तरीका है। बोली और लहजा जो है वो क्या है? बोली जो है वो क्या है? वास्तविक भाषा से संबंधित रखती है, जबकि लहजा जो है भाषा कैसे बोली जा रही है उस तरीके से संबंधित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निपुण भारत मिशन का उद्देश्य एक ऐसे लक्ष्य के रूप में सुनिश्चित किया गया है जिसे वर्ष 2026-27 तक पूरा करना है। कक्षा 1 में साक्षरता के लक्ष्य इस तरह रखे गए हैं कि बच्चे ए है, कम से कम 2 से 3 वर्णों वाले सरल शब्द पढ़ पाएँ। ऑप्शन बी है, आयु उपयुक्त अपरिचित पाठ्य सामग्री में आए कम से कम 4 से 5 सरल शब्दों वाले छोटे वाक्य पढ़ पाएँ। ऑप्शन सी है, प्रति मिनट 45 से 60 शब्द अर्थ सहित पढ़ पाएँ। और ऑप्शन डी है, प्रति मिनट कम से कम 60 शब्द अर्थ सहित पढ़ पाएँ। तो कक्षा 1 के में साक्षरता के लक्ष्य में क्या रखा गया है? ये निश्चित किया गया है कि आयु उपयुक्त अपरिचित पाठ्य सामग्री में आए कम से कम 4 से 5 सरल शब्दों वाले छोटे वाक्य पढ़ पाएँ। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, कक्षा 3 की अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का आकलन करना है। उसे इसके लिए किस गतिविधि का संचालन करना चाहिए? ए, पढ़ी गई सामग्री में शब्दों का अर्थ बताने के लिए कहना। बी, सुनाई गई कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहना। सी, विद्यार्थी को 4 से 5 वाक्यों में स्वयं का परिचय देने के लिए कहना। डी, दिखाए गए चित्र का 3 वाक्यों में वर्णन करने के लिए कहना। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे श्रवण जो है वो ठीक से हो रहा है कि नहीं, ये जानने के लिए जो है शिक्षिका को जानना है। तो क्या करेगी? वो सुनाई गई कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहेगी। तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। जबकि जो है अगर स्वयं का परिचय देने के लिए कहा जाता है तो इसमें श्रवण उस बच्चा सुन पा रहा है कि नहीं ये नहीं पता चलेगा। दिखाए गए चित्र पर 3 वाक्य लिखने के लिए कहा जाएगा तो भी उसके वो सुन पा रहा है कि नहीं ये नहीं समझ में आएगा। और पढ़ी गई सामग्री से शब्दों का अर्थ बताने के लिए भी कहने पर उसका श्रवण कितना अच्छा है ये नहीं पता चल पाएगा। तो सही आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक बालिका अपनी पसंद की कहानी की पुस्तक पढ़ रही है। इस प्रकार के पठन को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है, बारीकी से पठन। बी, गहन पठन। सी, सरसरी तौर पर पठन। और डी, विस्तृत पठन। कौन सा पठन कहेंगे इसे कहेंगे विस्तृत पठन। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। विस्तृत पठन में क्या होता है कि पाठक अपनी जो बच्चा है वो अपनी रुचि के विषय की सामान्य समझ प्राप्त करने के लिए कई पुस्तकें, समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि को पढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 20, कक्षा 4 की अध्यापिका प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम का प्रयोग कर रही है। लेखन पूर्व गतिविधि के दौरान वह किस युक्ति का अनुसरण कर सकती है? ऑप्शन है ए, मानस मंथन ब्रेनस्टॉर्मिंग। बी, समीक्षा करना। सी, संपादन करना। और डी, पुनरावृत्ति। आंसर क्या होगा? यहाँ आंसर होगा ऑप्शन ए, मानस मंथन ब्रेनस्टॉर्मिंग। कक्षा 4 की जो अध्यापिका है प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम का प्रयोग जब करेगी तो वो क्या है? मानस मंथन युक्ति का अनुसरण करेगी। तो ऑप्शन ए सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 21, कक्षा 3 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के साथ पठन बोध पर कार्य कर रही है, वह किस युक्ति का अनुसरण कर सकती है? ऑप्शन है ए, पाठ में पढ़े गए कठिन शब्दों का श्रुतलेख करवाना, बी, पढ़ी गई पाठ्य सामग्री पर आधारित प्रश्न पूछना, सी, पढ़ी गई पाठ्य सामग्री में आए कठिन शब्दों के अर्थ याद करवाना और लिखवाना, डी, पाठ्य सामग्री पढ़ने के दौरान सामने आ रहे संज्ञा शब्दों को रेखांकित करने के लिए कहना। यहाँ पे कक्षा 3 की अध्यापिका जो है अपने विद्यार्थियों के साथ जब वो है रीडिंग कर रही है तो वो क्या करेगी, पढ़ी गई पाठ्य सामग्री पर आधारित प्रश्न पूछेगी। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, एक पठन संबंधी गतिविधि जिसमें शिक्षार्थी पाठ्य सामग्री के विभिन्न हिस्सों को सुनते पढ़ते हैं, तत्पश्चात कार्य को पूरा करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, यह क्या कहलाएगी? ऑप्शन ए, प्रवाह के साथ पाठ्य सामग्री, बी, प्रवाह के साथ श्रुतलेख, सी, डमशिरान मूक अभिनय और डी, जिज्ञासा श्रुतलेख। ये क्या कहलाएगा? एक पठन संबंधी गतिविधि में जब शिक्षार्थी पाठ्य सामग्री को विभिन्न हिस्सों को सुनते और पढ़ते हैं तो कार्य को पूरा करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, ये क्या कहलाता है? जिज्ञासा श्रुतलेख कहलाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम निपुण भारत मिशन का मुख्य केंद्र भाषा में बुनियादी कौशलों को मजबूत करना है, इसका पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है ए, नेशनल इंटरवेंशन फॉर प्रोफिशिएंसी इन अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, बी, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, सी, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ऑप्शन डी है नेशनल इंटरवेंशन फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। इसका सही आंसर क्या होगा? निपुण भारत मिशन का जो वो है फुल फॉर्म क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, NIPUN। क्वेश्चन नंबर 24, एक शिक्षार्थी ने अध्यापक द्वारा दिए गए भाषा कार्य को अपने सहपाठी या वयस्क की मदद से पूरा करना है। वह इस कार्य को बिना मदद के किस सीमा तक कर सकती है और कितना अपने वयस्क या अधिक सक्षम सहपाठी की मदद से कर सकती है? इन दोनों के बीच की संभाव्यता अंतराल को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए है भाषा अर्जन उपकरण, बी, आरंभिक साक्षरता, सी, सादृश्यीकरण और डी, निकटस्थ विकास का क्षेत्र। इसे क्या कहेंगे? निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहेंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, मुद्रित समृद्ध परिवेश का सृजन भाषा अधिगम में मदद करता है। कक्षा में इस प्रकार का परिवेश सृजित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है ए, विद्यार्थी को पुस्तकें व अन्य पाठ्य सामग्री पढ़ने के अवसर देने चाहिए, बी, विद्यार्थियों को मुद्रित हस्तलेखन सीखने में मदद करनी चाहिए, सी, विद्यार्थियों को हस्त मुद्रण सीखने में मदद करनी चाहिए, डी, अपरिचित मुद्रित पाठ्य सामग्री के लिए नए शब्द सीखने के लिए कहना चाहिए। यहाँ पे क्या सही होगा? यहाँ सही होगा ऑप्शन ए सही होगा, विद्यार्थियों को पुस्तकें व अन्य पाठ्य सामग्री पढ़ने के अवसर देने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम प्रथम भाषा अर्जन के चरणों का सही क्रम है? ए, बबलाना, 2 शब्दीय वाक्य चरण, 1 शब्दीय वाक्य चरण, संक्षिप्त वाक्य चरण। दूसरा है बबलाना, 1 शाब्दिक वाक्य चरण, 2 शब्दीय वाक्य चरण, संक्षिप्त वाक्य चरण। ऑप्शन सी है 1 शब्दीय वाक्य चरण, बबलाना, 2 शब्दीय वाक्य चरण और संक्षिप्त वाक्य चरण। ऑप्शन डी है 1 शब्दीय वाक्य चरण, 2 शब्दीय वाक्य चरण, बबलाना और संक्षिप्त वाक्य चरण। यहाँ जो है भाषा अर्जन के चरणों का सही क्रम बतलाना है। तो यहाँ सही आंसर क्या होगा? बच्चा पहले बबलाता है, उसके बाद क्या करता है? 2 शब्दीय वाक्य वो बोलता है, उसके बाद 1 शब्दीय वाक्य बोलता है, फिर संक्षिप्त वाक्य बोलता है। तो ऑप्शन ए सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 27, यह विचार कि मनुष्य सहजात भाषा अर्जन उपकरण के साथ जन्म लेते हैं किसके द्वारा प्रतिपादित है? ऑप्शन है ए लेव वाइगोस्की, बी नॉम चॉम्स्की, सी जीन पियाजे और डी जेरोम ब्रूनर। किसने भाषा अर्जन उपकरण के साथ जन्म लेते हैं यह कहा है? नॉम चॉम्स्की। ये जो है भाषा पर अपना पूरा विचार दिए हैं, तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी नॉम चॉम्स्की। नॉम चॉम्स्की जो हैं वो भाषा विकास के जनक माने जाते हैं। चॉम्स्की के अनुसार बालकों में भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है जिसकी सहायता से वह किसी भाषा को तीव्र गति से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, नए शब्द समझती है और उनका प्रयोग करती है, यह रूब्रिक किसका आकलन करेगा? ए उच्चारण का, बी व्याकरण का, सी प्रवाह का और डी शब्द भंडार का। नए शब्द समझना और उनका प्रयोग करना, यह रूब्रिक शब्द भंडार का आकलन करेगा। बालक प्रथम अवस्था में क्या करता है? निरर्थक शब्द का प्रयोग करता है पहले। उसके बाद शब्द बोलने में बालक को एक समस्या उच्चारण की होती है। शुरू में बालक क्या करता है? अनुकरण के साथ जो है वो उच्चारण सीखता है, बोलता है। तो यहाँ पे क्या सही होगा? ऑप्शन डी शब्द भंडार। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों के वाचन कौशल के आकलन हेतु प्रयुक्त नहीं की जानी चाहिए? ए पढ़े गए पाठ से शब्दों के अर्थ बताओ, बी आप जिन परिधान को अधिक पसंद करती हैं उनके बारे में बताओ, सी अपने आप का 4-5 वाक्यों में परिचय दो और ऑप्शन डी दिखाए जा रहे चित्र का 3 वाक्यों में वर्णन करो। बच्चों के वाचन कौशल के आकलन हेतु पढ़े गए पाठ से शब्दों का अर्थ बताना उपयुक्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बच्चों को किसी पाठ से शब्दों का अर्थ बताना कठिन कौशल होता है, इसलिए उनको अर्थ का कौशल नहीं दिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30, वह कौन सा भाषा विकार है जिसमें व्यक्ति उचित तरीके और उचित क्रम से शब्द नहीं सीख पाता है? यह भाषा बोलने और समझने के तरीके को प्रभावित करता है। ऑप्शन है ए डिस्प्रेक्सिया, बी डिस्फ्रेजिया, सी डिस्ट्रैक्रिया और डी डिस्कैल्कुलिया। तो यहाँ पे क्या है? जो डिस्फ्रेजिया होता है वह भाषा विकार है जिसमें व्यक्ति उचित तरीके और उचित क्रम से शब्द नहीं रख पाता है। यह भाषा बोलने और समझने के तरीके को प्रभावित करता है, इसलिए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी डिस्फ्रेजिया। डिस्प्रेक्सिया क्या होता है? दिमाग से संबंधित मनोविकार होता है और डिस्कैल्कुलिया जो होता है वो गणितीय संबंधी मनोविकार होता है और डिस्ट्रैक्रिया जो है वो एक भाषण ध्वनि विकार है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।